हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन refers to the process of combining data or information from various sources to create an unified, coherent and accessible view। यानी जो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन है वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कंबाइन करता है डेटा को और इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेस से, जो क्रिएट करता है यूनिफाइड और कोहेरेंट और एक्सेसिबल व्यू को। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मेनी फील्ड सच एज डेटा मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स। यानी ये क्या एक प्रकार का फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है जो कि बहुत सारे फील्ड के अंदर होता है, जैसे कि डेटा मैनेजमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया या फिर बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इन सारी चीजों के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन अलाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम टू ड्राइव actionable insights by merging data from heterogeneous sources and format, ensuring that the data can be easily analyzed, proceed and used for decision making। यानी जो आपका इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन है वो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को और सिस्टम्स को ड्राइव करने के लिए एक एक्शनेबल इनसाइट्स को, जो मर्ज करता है डेटा को जो कि अलग अलग हेट्रोजीनियस सोर्सेज से आते हैं, जस्ट लाइक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और जो चीजों को क्या करते हैं, मदद करते हैं एनालाइज करने में, चीजों को प्रोसीड करने में, यूज करने के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उनके लिए। अब यहाँ पे आता है की कंसेप्ट इन मशीन इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, यानी कौन कौन से की कंसेप्ट यूज होते हैं। सबसे पहला की कंसेप्ट आता है आपका डेटा फ्यूजन। डेटा फ्यूजन में आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहला पॉइंट उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग, दूसरा पॉइंट उसके एग्जांपल के रिगार्डिंग। दूसरा आता है डेटा एग्रीगेशन। तो डेटा एग्रीगेशन में भी आपका वही है, पहला तो आपका पॉइंट है, दूसरा आपका क्या है, उसका एग्जांपल है। तीसरा आपका आता है डेटा हार्मोनाइजेशन। तो डेटा हार्मोनाइजेशन में भी आपको एक इंट्रोडक्शन का पॉइंट मिल जाएगा और इसका एग्जांपल का मिल जाएगा। चौथा आपका आता है स्कीमा मैचिंग, पांचवा आपका आता है ऑन्टोलॉजी इंटीग्रेशन, छठा आपका आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इन चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा ताकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 7 नंबर आपका आता है डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, 8 नंबर आपका आता है मेटा डेटा मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पे टेक्निक है और टूल है जो कि इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन के अंदर यूज होती है। सबसे पहले आपका टेक्निक और टूल आता है ईटीएल। ईटीएल स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो ये क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से डीप में समझाया गया एक पॉइंट के अंदर। दूसरा आपका आता है डेटा लेक्स। डेटा लेक्स के बारे में भी पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझाया गया। तीसरा आपका आता है एपीआई, दैट मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। चौथा आपका आता है डेटा वेयर हाउसिंग, उसके बाद आपका डेटा विजुअलाइजेशन, उसके बाद आपका डेटा वर्चुअलाइजेशन, के बाद आपका डेटा फिल्ट्रेशन। ओके, उसके बाद कुछ चैलेंजेस है जो कि इसके अंदर आते हैं, चैलेंजेस फेस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला चैलेंज आपका है हेट्रोजेनिटी, दूसरा चैलेंज है डेटा क्वालिटी, तीसरा चैलेंज है स्केलेबिलिटी, चौथा चैलेंज है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, पांचवा चैलेंज है रियल टाइम इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशन, यानी कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन के कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले उसका यूज आता है बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर, दूसरा आपका आता है हेल्थ केयर के अंदर, तीसरा आता है ई कॉमर्स के अंदर, उसके बाद चौथा आपका आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर और पांचवा आपका आता है स्मार्ट सिटीज के अंदर। ओके,